जय माता दी। हनुमान जी के बहुत सारे साधना तो आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे साधनाएं हैं और वास्तव में वो कोई गलत नहीं है। जिन्होंने भी जो भी डाला है वो अपने जगह में बहुत ही लाभदायक साधनाएं होती है। धर्म ग्रंथों के अंदर में मंत्र भी बहुत सारे हैं, ऋषियों ने बहुत सारे मंत्र भी दिए हैं, बहुत सारे पुस्तक में भी बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। सुनते सभी हैं, जब करने की बारी आती है तो उसको खिचड़ी पका लेते हैं। परेशानी हर किसी के लाइफ में है, जीवन में है। मानव का शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है, पाप कष्टों का निवारण है ये शरीर, और जो इसको भोग लेता है मोक्ष की प्राप्ति करता है। मगर ठीक है, गृहस्थ आश्रम में है, बाल बच्चे हैं, परिवार भी देखना होता है, हर तरह का सुख दुख भी देखना पड़ता है, रीति रिवाजों को भी निभाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग खुश हैं, कई लोग दुखी में हैं। मगर अगर तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई छोटा मोटा दुख तो उसको अनुभव होता ही है। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई व्यक्ति चित्त रूप से दुखी रहता है। आज सबसे बड़ा दुख का जो विषय है, बहुत सारे लोगों के समक्ष बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि दुखों से तुरंत कैसे मुक्ति मिले। तुरंत मुक्ति मिलना तो असंभव है। ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसे ऐसे स्थिति सामने आ जाती है जिससे कि दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना सरल हो जाता है। कई जीवन में ऐसे मेरे अनुभव भी हैं, कई साधकों के साथ में ऐसा अनुभव भी मैंने देखा है लाइफ के अंदर में। जीवन में बहुत सारे ऐसे, किसी के बहुत सारे कर्जे हो गए थे, किसी को शारीरिक कष्ट था, किसी को संतान की दुख थे, गृह में घर में कलेश अशांति बनी रहती थी, जमीन जायदाद का परेशानी भी मैंने देखा है। तो आज एक साधना बताने से पूर्व मैं एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ और फिर मैं उस साधना के बारे में बताऊंगा जो कि अपने को संपुट लगा करके करना है। और निश्चित ही इस संपुट से किया हुआ 11 दिन का ये साधना आपके जीवन में एक प्रकार का बदलाव लाके रख सकता है। मगर यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आपका विचार, आपका भाव कैसा है। आप भगवान के साथ में एग्रीमेंट करके बैठ रहे हो या भावपूर्ण से बैठ रहे हो, तो वो दिव्य साधना है और निश्चित रूप से बहुत फलदायी है। और अगर तरीके से भावपूर्ण से आपने किया तो 2-3 दिन के अंदर में ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले कथा के विषय में बताता हूँ। उड़ीसा साइड में एक गांव हुआ करता था। गांव में हम गए थे कम से कम 8 से 10 लोग, और वहाँ पे उस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर था। तो ऐसे घूमते फिरते हम लोग उस मंदिर के आसपास पहुँचे, तो वहाँ पे पानी वगैरह का सब सुविधा था। वहाँ पे लोग आना जाना करते थे। वहाँ पे एक पुजारी जी भी बैठे हुए थे, उनसे काफ़ी देर बातचीत हुआ हमारा। और उसके बाद में वहाँ पे मैं ऐसे ही वहाँ पे बैठ गया। मेरे मन में उस हनुमान जी की मूर्ति से एक प्रकार की शक्ति, अब यूँ कहें उसको कि ऐसा मुझे फीलिंग्स हो रहा है वहाँ पे होने लगा कि इस हनुमान जी के मंदिर में बैठकर अगर मैं कुछ साधना ध्यान पाठ करूं तो निश्चित ही इनकी भक्ति कृपा मुझे प्राप्त होगा। ऐसे ही स्वाभाविक मेरे मन में विचार आ गया। तो वहाँ पे साधकों को मैंने बोला ठीक है, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर हम जिनके यहाँ जा रहे थे वो 2 से 3 किलोमीटर दूर था। फिर वहाँ से ये विचार आया, थोड़ा देर बैठे और उसके बाद में हम लोग उनके घर चले गए। घर जाने के बाद में वहाँ पे जो भी हम जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य के निमित्त वहाँ पे सारे सामग्री वगैरह हमने जचाया, और जचा करके फिर जजमान ने हमको भोजन का व्यवस्था करवाया। भोजन वगैरह करने के बाद में फिर शाम के समय में मैं वापस मेरे दोस्त साधकों को लेकर के उस मंदिर के पास में आ गया। वहाँ आसन बिछाया और आसन बिछा करके मैं पाठ प्रारंभ कर दिया हनुमान चालीसा का। कुछ ही देर के बाद में मैं वहाँ से पाठ समाप्त करके उठा और वहीं बैठा उस मंदिर के अंदर में।
पुजारी जी से बात कर रहा था, उसी समय एक सज्जन व्यक्ति आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी वो ज्ञानी थे, बहुत दुर्लभ प्राणी थे वो। तो उन्होंने मुझे देखा और संयोगवश मेरे से बात करने लगे। बात करते करते मुझे उन्होंने एक ज्ञान की बात बताई। बोले कि प्रभु, आप हनुमान चालीसा को इस दोहा के संपुट के साथ करके एक बार अपने जीवन में आजमा के देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। और आप जिसके निमित्त आप इस पाठ को करवाएंगे या उसको बताएंगे और वो सामने वाला व्यक्ति अगर वास्तव में भावपूर्ण से करेगा तो उसको भी निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। जब उन्होंने बोला कि इस तरीके से संपुट लगा करके इसका पाठ करते हैं, कम से कम 11 पाठ, और अगर आप चाहो तो 108 पाठ भी कर सकते हो। दुर्लभ संकट अगर आपको आ गया है, बहुत बड़ा संकट में आप फंस गए हो, मान लो बहुत बड़े कर्जे में आप फंस गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे माध्यम आपको प्राप्त हो जाएंगे कि आपको उससे निकलने का एक मन के अंदर में एक सकारात्मक विचार आ जाएगा कि हाँ, अब ये माध्यम मुझे प्राप्त हो गया है और इस माध्यम के जरिए मैं इस समस्या से जल्दी बाहर आ जाऊंगा। देखो, भगवान साक्षात प्रकट तो नहीं होता है और ना प्रकट होकर आपको बोलेगा कि ले तथास्तु, तुझे मैं ये धन देता हूँ और ये देता हूँ वो देता हूँ, वो कभी नहीं देंगे। आपके कर्मों के हिसाब से आपका सजा तो जो तय है वो निश्चित रूप से वो तय है। हर किसी के जीवन में उनके कर्मों के हिसाब से उनका जो भी निमित्त बनता है दुख सुख का, वो उनका तय है, मगर हम उसकी वेग को तो कम कर सकते हैं और हमारे सत्कर्म के अनुसार वह हम चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी होता है वो। तो निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होते ही है देवी देवताओं की ऊर्जाओं की। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया, मेरे अंदर में पता नहीं एक अंतरात्मा से एक बड़ा विश्वास सा भावना जागृत हुआ। फिर मैं बोला, प्रभु इसका तरीका क्या है, क्या नियम है, कैसा है? तब उन्होंने बोला, बेटा ऐसा है कि हनुमान जी के साधना में आपको केवल ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करना होता है, पराई स्त्रियों से दूरता बनाना होता है, और सात्विक देवता है वो, साफ सुथरे देवता है, तो उनके निमित्त आपको उस हिसाब से वातावरण को ढालना होता है। इसमें ना कोई जूठा कुटा होता है और ना ही कोई इधर उधर की निंदाएं हमको करना है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, इनको कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बहुत विशाल स्थापना की आवश्यकता नहीं है। केवल आप राम दरबार एक स्थापना करके और या फिर किसी मंदिर में बैठ करके, या वो भी नहीं होता है तो आसन बिछा करके पूर्वमुखी बैठें, लाल कलर का आसन हो, लाल कलर का वस्त्र धारण करें, अपने सर पर कुछ टोपी वगैरह रुमाल वगैरह पहन लें, एक छोटा सा दीपक जलाएं अपने सामने, धूप दीप से पहले ही उस माहौल को सुगंधित कर दीजिए और उसके बाद आप बैठिए। 2 केला या गुड़ चना का भोग उसमें आप भगवान जी के निमित्त रखिए वहाँ पे, और फिर आपको जो संपुट में बता रहा हूँ, हर दोहा के ऊपर और नीचे आपको संपुट लगाना है और बड़े प्यार से भावपूर्ण से इसका पाठ प्रारंभ करना है। उससे पहले आपको संकल्प के निमित्त संकल्प लेना होगा कि मैं 11 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, 31 दिनों के लिए, 41 दिनों के लिए मैं ये पाठ इतना दिन तक करना चाहता हूँ, प्रभु मेरा ये उद्देश्य है। तो मैंने उनकी सारी साधनाओं के नियम को समझा और समझने के उपरांत फिर मेरे मन में बड़ा जिज्ञासा आया। फिर एक प्रश्न आया कि मैं शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करूं, कृष्ण पक्ष में प्रारंभ करूं, मंगलवार को प्रारंभ करूं, शनिवार को प्रारंभ करूं। तब उन्होंने मुझे बोला
किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं इसको। और अपने संकट नाश हेतु, भगवान की भक्ति कृपा प्राप्ति हेतु आप कभी भी किसी भी देवी देवता का साधना कर सकते हैं। उसके बाद में इसके साथ साथ में उन्होंने एक और दिव्य चीज बोला कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गरीबों को दान देना प्रारंभ करें। तो दान से जो हमारे नकारात्मक ग्रह होते हैं, जो मारक ग्रह होते हैं, जो हमारे अच्छे कुंडली में जो अच्छे योग बनने वाले ग्रहों को अच्छे योग देने से रोकते हैं, उन मारक ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमको तकलीफ देती है, बाधाएं उत्पन्न करती है, कोई भी साधना पूजा क्षेत्र में या किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न कराती है, तो दान के द्वारा वो बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे आप छोटा मोटा दान करेंगे, दान का मतलब ये नहीं है हजारों लाखों करोड़ों रुपया का, आप 5 रुपया का, 2 रुपया का, एक बिस्किट का पैकेट, एक ब्रेड का पैकेट, आप अपने निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी आप दान दे सकते हैं। मगर वो दान देने का भी एक पीछे एक रहस्य है कि आपका भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई दान देना है, मुझे दान देना है, ये 5 रुपया मैंने दान दे दिया और जाके 10 लोगों को हम बोलेंगे मैंने आज 5 रुपया का दान दिया, अरे आज मैंने उनको ये दिया। नहीं, गुप्त रखा जाता है, गुप्त हिसाब से आप उसको दान करना है। तो सभी चीजें मैंने सुना, समझा और मैंने ठान लिया कि ठीक है। अब मंगलवार से मेरे को करना था और बड़ा जिज्ञासा था। मैंने अपने कमरे में बहुत अच्छे से राम दरबार को सुसज्जित करके एकदम सजा धजा करके आसपास का माहौल को बड़े सुंदर से उसको एक राम दरबार लगा के बाजोट में लाल कपड़ा बिछा करके उसमें राम दरबार जी का स्थापना किया। बहुत बढ़िया भव्य अच्छे से एकदम जितना मेरे से हो सका मैंने किया। करने के उपरांत मैंने आसन बिछाया, आसन बिछा करके और फिर मैंने संकल्प लिया। जो भी उनके निमित्त फल पुष्प नैवेद्य धूप दीप जो भी उन्होंने बताया, मैं उसके निमित्त इसको प्रारंभ किया। मेरे साथ में कुछ एक समस्या चल रहा था 3 से 4 साल से, और उसके लिए काफी परेशान हुआ करता था मैं। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो दूसरे तीसरे दिन की बात है कि अकस्मात मुझे एक ऐसा माध्यम प्राप्त हुआ। दूसरे तीसरे दिन में ही मुझे ऐसा एक अकस्मात माध्यम प्राप्त हुआ कि मेरा उस समस्या का समाधान हो गया। मैं बहुत खुश हुआ और इतना ज़्यादा उत्तेजना मेरे अंदर में आया और इतना ज़्यादा विश्वास मेरे अंदर में प्रवेश कर गया कि मैं ये जान गया जो लोग कहते हैं हनुमान जी की साधना शक्ति चमत्कार के विषय में, वो वास्तव में सच है। और मेरे घर से 30-35 किलोमीटर दूर में जंगल है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे उस टाइम जहाँ रहता था उस समय वहाँ पे कभी भी कोई बंदर वगैरह नहीं आते थे। जिस दिन मेरा पाठ समापन हुआ, एक बहुत बड़ा सा बंदर, जैसे गेट मैंने मेन गेट बाहर का खोलते ही बाहर में एक बड़ा सारा बंदर बैठा हुआ था। तो देख करके मुझे डर लगा कि इतना बड़ा बंदर तो मैं भी नहीं देखा हूँ और उस माहौल में कभी बंदर आए भी नहीं थे। तो मैं गेट बंद किया और फिर मंदिर में आया। वहाँ पे केले पड़े थे, केले उठाया, कुछ मन में विचार सा आया मेरे, केले उठाया और ले जा करके उन बंदरों को दिया। उस एक बंदर को दिया, और कोई बंदर नहीं थे, एक ही बंदर था। बंदर को दिया, डरते डरते मैंने दे दिया और फिर आके गेट बंद कर लिया। 2 मिनट बाद में वापस गेट खोलता हूँ, उसमें से केले में से 2-3 केले पड़े हुए थे, बाकी केले गायब और वो बंदर गायब। बंदर को आसपास मैंने बहुत देखने की कोशिश किया मगर नहीं मिला। इस विषय में उन ज्ञानी पुरुष भी मुझे यही चीज कहे थे कि जब भी आप ये साधना करोगे, अगर आपका भाव अच्छा रहा तो निश्चित रूप से बजरंगबली का आपको दर्शन होगा। वो दर्शन का मतलब साक्षात्कार की बात नहीं होती है, किसी न किसी स्वरूप में
उनसे आपका वार्तालाप मतलब मुलाकात होगा या आप दर्शन करेंगे, किसी ना किसी स्वरूप में होगा ही होगा। दोबारा मैंने किया तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अनुभूति हुई कि उसको बताया नहीं जा सकता है। और मैं आपको भी जब ये साधना के विषय में इस संपुटिक हनुमान चालीसा के बारे में जब बताऊंगा और जब आप साधना करेंगे, उसमें जो भी अनुभूति होगी, जो भी कुछ समझ में आएगा, उसको आपको किसी को बताना नहीं है। आप बताएंगे तो वो अनुभूति और वो जो शक्तियाँ हैं वो वापस क्षय होना चालू हो जाएगा। तो इतना दुर्लभ साधना है। फिर मैंने इस साधना को मेरे शिष्यों के आगे और बहुत सारे साधकों को आगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बताया। कुछ लोग उसमें से सफल हुए और कुछ लोग उसको बदनाम किए। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, आप बहुत विशेष रूप से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे आपने साधनाएं की है, मगर एक बार अगर वास्तव में समस्या है, परेशानी है, तो इस तरीके से एक बार आप 11 दिन का अनुष्ठान लेकर के देखिए, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। करना क्या है कि आपको केवल बैठना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। किसी मंदिर में जाकर के आप बैठ सकते हो, एक ही टाइम मेंटेन करना है आपको। कोशिश करना संध्या समय हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कर्जा क्या होता है, परेशानी, संकट, कष्ट क्या होता है, घर में कलेश क्या होता है। ठीक है, तो आप सोच सोच कर इधर उधर चीज़ें देख देख करके और तकलीफ में आते हो। आपको कई जगह झूठ भी मिलता है, कई जगह परेशानी भी मिलती है, मगर देखो इसमें आपका कुछ भी पैसा लगने वाला नहीं है। मगर दिल से मैं बोल रहा हूँ, और एक बार आप भावपूर्ण से करके देखो। जब लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है ना, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप एक ही टाइम मेंटेन करने की कोशिश करना। आपको हनुमान चालीसा का पुस्तक लेना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के आगे प्रणाम करना, बोला प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, बड़े संकट में फंसा हुआ हूँ। आप अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी महाराज, वीर बजरंगबली महाराज, राम भक्त, हे संकट मोचन, मैं आज से 11 दिनों तक प्रत्येक दिन के हिसाब से 11-11 पाठ करके आपको 11 दिनों तक अर्पण करूंगा। मेरा ये समस्या है, मैं फंसा पड़ा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये कहकर आपको आपकी साधना में बैठना है। देखो, बहुत ज़्यादा अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आप व्हाट्सअप कर लेना, उसके अंदर में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी और भी दे दूँगा। मगर इसको मजाक की क्रिया से मत लेना। जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है उसी बंदे को करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और उसको मजाक में लिया और फिर हार गया तो फिर सामने वाले को बदनाम किया, वो वाला काम अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी आप किसी का भी अपमान करते हो तो दोष आपको ही लगता है। और ना तो मेरा इसमें कोई फीस है, ना आपसे मैं कोई पैसा मांग रहा हूँ, ना कुछ मांग रहा हूँ। आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ लगना है नहीं। चमेली का तेल का दीपक जलाना है आपको और बैठना है। और हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा का पुस्तक एक नया लेना है, वो भी 10, 15, 20 रुपये का आएगा। 1-2 पुष्प का टुकड़ा चढ़ाना है, 2 केला गुड़ चना का भोग लगाना है। वो भी नहीं होता है तो हाथ जोड़ लेना और हनुमान चालीसा का पुस्तक लेना, उसको थोड़ा सा धूप दीप दिखाना उसमें, और थोड़ा सा तिलक उलक लगा करके चावल और पुष्प चढ़ा करके हाथ जोड़ लेना और फिर प्रारंभ करना। आपको एक पेपर में लिख लेना संपुट क्या है। मैं YouTube में इसमें लिख के भी दे रहा हूँ आपको मैं, और कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख करके दे दूँगा मैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले श्री गुरु चरण वाला दोहा जाने के बाद में पहला दोहा आता है,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। चौपाई। अब ये जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यव लोक उजागर आता है, इससे पहले हमको बोलना है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये पहला चौपाई आया देखो, ठीक है। उसके बाद में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यव लोक उजागर। अब जो रामदूत अतुलित बलधामा आएगा उससे पहले फिर से इसको बोलना है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये लॉक हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के ऊपर संकट कटे मिटे सब पीरा और उसके नीचे संकट कटे मिटे सब पीरा। ये एक दोहा आपका लॉक हो गया। फिर दूसरा दोहा क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा। अब ये रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुतनामा, ये दूसरा दोहा हो गया। दूसरा दोहा के फिर ऊपर में सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। फिर सेकंड दोहा रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुतनामा। फिर नीचे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस तरीके से पूरे हनुमान चालीसा में संपुट लगेगा। आपको 11 पाठ में लगभग 1 घंटा करीब लगेगा। मगर यहाँ पे अनुष्ठान का मतलब होता है तपस्या। देखो पहले ऋषि मुनि तपस्या क्या करते थे, वो बहुत लंबा विधान होता था, है ना। तो उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस करने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ बहुत परेशान करने के लिए आया करते थे। तो आप जब भी प्रारंभ करो तो विघ्नहर्ता गणेश जी का तो सबसे पहले ध्यान होता ही है। अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो उनका ध्यान करो, ठीक है। और स्थान देवता को जरूर प्रणाम करना, उनसे आज्ञा लेना और फिर उस स्थान में बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करना। तो गणेश जी का विघ्नहर्ता का तो देखो सबसे पहले होता है तो ओम गंग गणपतये नमः का एक माला कर लेना, या फिर आप 11-21 बार कर सकते हो। गणेश जी को प्रार्थना करो कि प्रभु मैं 11 दिन का ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मुझे सफल करना, ठीक है। ज़्यादा विधि विधान परपंच में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ बस। स्थान देवता जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटा करें बड़ा करें, हमारे पास पैसा है नहीं है कुछ भी नहीं है, तो हम जिस स्थान में बैठ के पूजा करते हैं सबसे पहले उन स्थान के देवी देवता से हमको आज्ञा लेना होता है। तो उसमें 10 दिक्पाल देवता भी आ जाते हैं, वास्तु देवता भी आ जाता है। तो देखो सभी चीज़, कुल देवी देवता हुआ, स्थान देवी देवता हुआ, ग्राम देवी देवता हुआ, है ना, गुरु देवता हुए, ब्राह्मण देवता हुए, माता पिता हुए, तो ये सभी का जितना जिसका भी नाम ले सकते हो प्रार्थना करके कि मेरे इस 11 दिनों के अनुष्ठान को कोई बाधा विघ्न ना आए, उसके लिए रक्षा करना, मेरे इस अनुष्ठान को सफल करना। इतना करके अब 11 दिनों तक 11-11 पाठ करके देखो। और इस 11 दिनों के अंदर में किसी का जूठा मत खाओ आप, पति पत्नी हो या बच्चे का भी, किसी का भी जूठा खाना नहीं है। सात्विकता से रहो। आप एक साथ में पति पत्नी हो, एक कमरे में सो रहे हो, तो बस मन में विचार अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सात्विकता रहो। मांस मछली मदिरा दारू शराब ये सब से थोड़ा सा दूर रहो। आप झूठ ना बोलो, ऐसी पूरी कोशिश करो। और जब भी समय मिले मन ही मन में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, ये इसका मन ही मन में जाप करते रहो, चलते फिरते उड़ते बैठते। बड़े भाव के अंदर में आपके मन में एक आंतरिक विचार जो है एकदम ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में मतलब आप किसी एक बहुत बड़े शक्ति को घर में बुला रहे हो। वो शक्ति घर में आने वाला है, आपका सब चीज़ अच्छा करने वाला है। तो आप सोचो आपके घर में कोई बड़ा सारा किसी कोई अच्छे मतलब बड़े व्यक्ति को अगर बुलाओगे तो उसके निमित्त घर में कितनी सारी तैयारी करोगे। या अगर आपकी बेटी है और घर में जवाई आ रहा है तो जवाई के लिए कैसे करोगे। या आपका पुत्र बाहर गया हुआ है, वो पुत्र लौट करके घर में आ रहा है तो उसके लिए कैसे करोगे। तो जो भाव वहाँ पे होता है उससे भी ज़्यादा भाव हम तो एक भगवान की शक्ति को आह्वान कर रहे हैं ना, जो हमारे सारे संकट का नाश करने वाला है और जो दुनिया के लोगों के संकटों का नाश किया है तो आपका भी करेगा। तो निश्चित रूप से एक विश्वास रखो और आप 11 दिन का ये एक प्रकार का तपस्या है, इसको करके देखो। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, 24 घंटे में आपको 1 ही घंटा देना है। एक बार करके देखो आप। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे साधनाएं हैं
जो मैं हमेशा लाकर आपको समझाता हूँ, और काफ़ी लोग इसमें से सफल हुए हैं और काफ़ी विफल हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे के सारे, मतलब जो एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 को ही प्राप्त हो गया, मगर हाँ 100% रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर आपका भाव अच्छा रहा तो 100% रिजल्ट आएगा। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, कि कोई कसम नहीं खा रहा हूँ, ना कुछ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि करना तो आपको है। आपका भाव जैसा होगा उसी हिसाब से आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो इसके बाद में देवी का कुछ साधना और कुछ प्राणायाम रहस्य, कुछ श्वास प्रक्रिया और गुप्त साधनाएं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं लाके दूंगा, जो कि दैनिक क्रियाकलाप जो गृहस्थ आश्रम में है उनके निमित्त वो सब साधनाएं करने से कुछ हल्का और परिणाम, मतलब कहने का मतलब है कि आपको परिणाम देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, घर में सुख शांति का वास होगा। उग्र साधनाओं से बचने की कोशिश करो। उग्र साधनाएं गृहस्थ आश्रम वालों के लिए करना उचित नहीं है। तो जो मैं आपको सरल छोटा मोटा साधनाएं, छोटा मोटा आपको टोटके वगैरह भी बताऊंगा, तो उसके ऊपर में भी आप आजमाना कभी, उसमें भी आपको बहुत सारा सफलता प्राप्त होगा। और इसके अंदर में पहले भी मैंने कुछ गुप्त साधनाएं बता रखी है, जिसमें लोगों ने किया है, काफ़ी उसमें कमेंट पढ़ के देखना आप, काफ़ी लोगों को उसको फ़ायदा हुआ है। तो फिर मिलते हैं एक नए साधना के साथ में, और आपकी कोई भी डाउट हो, सवाल जवाब हो, तो आप व्हाट्सएप का नंबर दिया रहेगा, उसमें आप सवाल आप कर सकते हो, और आपको कमेंट में भी आप अपना सुझाव दे सकते हो। मगर अगर आप कर रहे हो, अच्छा लगे, तो ज़रूर भगवान श्री राम जी का नाम लेना। आपका कल्याण हो। जय श्री राम।